Hello, Harsh. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm taking class from my home today. सर क्यों? This because online, no? So Okay, sir. भारत मुझे होस्ट बना दीजिए। सर हाँ जी, वही ऑप्शन से। Welcome, Harsh, Shabana, Manisha, Ashok. Can you all listen to me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Manisha. 1 मिनट और बस वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कोई और ज्वाइन कर रहा है तो हर्ष एक बार आप कॉल कर लीजिए प्रियांशु को, और कौन ज्वाइन करता है? अशोक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अशोक। सर घर से क्लास ले है? आज घर से है बिकॉज इट्स ऑनलाइन, नो? अशोक प्रियांशु को कॉल कर लो एक बार, कहाँ पर हो? सर कर देता हूँ सर। अपने घर का व्लॉग कीजिए ना। मेरे घर का क्या करूं? व्लॉग सर, पूरे घर का सीन। अभी देखो ये ऑफिशियल क्लास है, ठीक है? बाद में फिर कभी पर्सनल पे।
आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स. व्हाट इज दैट? मोनोटोनिसिटी. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है मोनोटोनिसिटी. रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज नहीं, मोनोटोनिसिटी. एक टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आईआईटी के. क्या है ये टॉपिक और कैसे इसकी एप्लीकेशन है, कैसे dy बाई dx यूज होगा. सबसे पहले तो मतलब समझते हैं. मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? सर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता ही रहेगा और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा. वेरी गुड मनीषा, बिल्कुल सही है. और मोनो मैंने इंग्लिश में मोनो वन सिंगल, और टोन मैंने सिंगल टोन. तो या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या दिस विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग. हमें फंक्शन के नेचर को पकड़ना है कि ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, और उस नेचर को पकड़ के क्वेश्चन में अप्लाई करना है. दैट इज द स्किल. ये तो पता चल जाएगा ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हाउ टू यूटिलाइज इट इन द क्वेश्चन इज ए स्किल. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है? सर उसको स्लोप आएगा पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज ही करेगा. पहली बात स्लोप पॉजिटिव. यस सर. दूसरी बात हर्ष. सर x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा सर. हाँ सही बात है. अब हर्ष के पॉइंट को आगे लेके जाते हैं. स्लोप पॉजिटिव, क्या उस पॉइंट पर स्लोप एग्जिस्ट करना जरूरी है? मतलब क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट x इज इक्वल टू a इफ वी वर टू टेल कि भैया ये इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू. नहीं सर, बोल नहीं सकते. एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होना. डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी एक डिफरेंट टॉपिक है. वो फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी या किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है चेक करने के लिए. अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपने को क्या देखना है? सिर्फ एक चीज देखनी है कि x इज इक्वल टू a से पहले a माइनस पर क्या वैल्यू है और a प्लस पर क्या वैल्यू है. ठीक है. इफ वैल्यू एट a plus is greater than value at a and value at a is greater than value at a minus, that means the function is increasing at x is equal to a. समझ में आ रही बात? यस सर. यस सर. हो या नो हो फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली डिक्रीजिंग एट x is equal to a. बता सकते हैं मुझे क्या होगा? सर f is Sir, equal to f of a plus is less than f of a and f of a is f of greater than. f minus. Yes sir. f of a is less than f of a plus. a plus या a minus? Sir, a minus a minus a minus. A minus. And f of a plus less than f of a. yes sir. डायग्राम से भी देखते हैं. चाहिए फंक्शन, चलो इसको कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं. दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज f ऑफ a प्लस. ठीक है ना? दिस इज a प्लस, दिस इज a माइनस, एंड दिस इज f ऑफ a माइनस, दिस इज f ऑफ a. So f of a is less than f of a minus and f of a plus is less than f of a. Tell me, in this is dark circle and this is open circle. This is x is equal to a.
at x is equal to a whether the function is increasing or decreasing. Sir, increasing. Yes, and increasing. Increasing. बिल्कुल सही है. In this x is equal to a पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है? सर a प्लस तो सर कांस्टेंट है ना. a प्लस पर कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे? स्लोप 0. 0 है. मतलब ये नहीं बोल सकते कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. मोनोटोनिक में इंक्रीज ही होगा. समझ रहे? सो ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, ये बोल सकते. ओके. चलिए दूसरा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, fx1 is greater than fx2. then fx1 is greater than fx2. And if it is decreasing, Sir, x1 greater than x2, but f of x1 less than f of x2. very nice. सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत यूज होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे. कर दूं मैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. आईआईटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है. हर बार आईआईटी में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं. मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो आता ही आता है. fx and gx are two continuous functions. Both fx and gx are defined from R to R such that fx1 is greater than f of x2 and g of x1 is less than g of x2. This is true for all x1 greater than x2. Find the solution set of alpha if f of g of alpha square minus 2 alpha is greater than f of g of 3 alpha minus 4. अल्फा की वैल्यूज निकालनी है. सर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है सर? क्या है सर ये?
विच वन? सर ये दोनों ही एफ और जी। आपको आइडिया लगाना है, क्वेश्चन में इनफ हिंट्स दिए हुए हैं। Sir, answer alpha is greater than 1. ग्रेटर देन 1 इज फाइन हर्ष, और दूसरा लिमिट? सर एक ही निकला है सर आंसर तो। एक और निकले, ग्रेटर देन 1 इज फाइन। सर 1 to 4, क्लोज 1 to क्लोज 4। ओपन 1 टू ओपन 4। यस सर, सॉरी सर, ओपन 1 to ओपन 4। सर वो इक्वल का साइन नहीं। करेक्ट। यस सर आ गया। सर देख लीजिए जिनका नहीं हुआ। अब मुझे इसको देख के बताओ भाई, एफ एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है। और जी एक्स? सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बाहर एफ है, अंदर भूल जाइए कुछ भी है। लेट अस से दिस इज x1 and this is x2. If fx1 is greater than fx2, that means x1 is greater than x2, increasing है। That means g of alpha square minus 2 alpha is greater than g of 3 alpha minus 4। ठीक है, g क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। That means अंदर कुछ भी हो, मान लीजिए y1 y2, if g of y1 is greater than g of y2, that means y1 is less than y2। alpha square minus 2 alpha is less than 3 alpha minus 4। इसको इधर ले आइए, alpha square minus 5 alpha plus 4 is less than 0। alpha minus 1 alpha minus 4 is less than 0। बेबी कर्व मेथड अभी तक आपको याद हो गया होगा, alpha will lie between 1 and 4। अशोक क्लियर है? शबाना, मनीषा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log x square plus 1 to the base e minus e power minus x plus 1 प्रूव करना है कि this is strictly increasing for all x belonging to real। सर इसका डेरिवेटिव करके होगा ना ये? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जहां बात आ जाए समझ लीजिए कि डेरिवेटिव यूज हो सकता है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज करेंगे x1 ग्रेटर देन x2 तो एनालिसिस बहुत लंबा हो जाएगा। सर डन। कुछ प्रियांशु, थोड़ी देर वेट करिए, 1 मिनट, फिर पूछते हैं एक्सप्लेनेशन। सर हो गया सर।
सर डन। डन। डिस्कस करूं या वेट करूं? Yes, शबाना, yes sir, मनीषा? हो गया. नहीं सर, डिस्कस करिए. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स निकालेंगे. लॉग आपको पता है 1/x 1/x² प्लस 1 x² का डेरिवेटिव 2x माइनस e माइनस x. डेरिवेटिव क्या होगा? वही रहेगा सर, लेकिन रहेगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा. और माइनस का प्लस हो जाएगा. अब मुझे ये बताओ, लॉग में हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव नंबर. लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव. Negative. एफ डैश एक्स 2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस e पावर माइनस. हमें बेसिकली ये इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है कि दिस नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. क्या e पावर माइनस x कभी नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव का कोई भी नेगेटिव पावर स्टिल पॉजिटिव. व्हाट अबाउट दिस? मैं जानना चाहता हूं जिन्होंने निकाल लिया कैसे एनालाइज किया इसको. सर x² प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और Yes sir. सर इस वजह से सर x भी पॉजिटिव ही रहेगा सर. इस वजह से x भी पॉजिटिव रहेगा. ओके. नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर ये लॉग के अंदर है तो सर x² प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो सर x² ग्रेटर देन -1 implies that x² ग्रेटर देन 0. लेकिन नेगेटिव हो सकता है प्रियांशु. x नेगेटिव हो सकता है. x को -1/2 रखिए. 1/2 -1/2 इज एज गुड एज 1/2. x तो नेगेटिव हो सकता है. अगर वो नेगेटिव होगा तो पूरा टर्म ही नेगेटिव नहीं बन जाएगा. हाँ, तो पूरा नेगेटिव बन जाएगा तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो सकता है. हाँ, फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग हुआ. इस फंक्शन की डोमेन बता रहा हूं आपको. डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. समझ रहे? सर लेकिन सर नीचे जो वो डिनोमिनेटर है सर वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है और सर e की पावर -x है ना सर, वो प्लस होके सर वो पॉजिटिव ही आएगा. थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा. सर e की मैं पावर -x इस क्वांटिटी से सर ग्रेटर होगा इसलिए सर वो पॉजिटिव आएगा. क्यों होगा? उसके लिए हमें इस फंक्शन को अपने आप में, ये फंक्शन है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा. कैन आई राइट इट लाइक दिस? x को नीचे ले जाऊं 2 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x. कैन आई राइट इट लाइक दिस 2 अपॉन x प्लस 1/x. ठीक है, दिस इज 2 अपॉन x प्लस 1/x. x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या है? इफ x इज ग्रेटर देन 0, x plus 1/x will be greater than equal to 2. बराबर है, ये मिनिमम है. इससे बड़ा ही होगा. कहां पर होगी मिनिमम वैल्यू? एट x इज इक्वल टू 1 पर. तो x ग्रेटर देन 0 में हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव. फॉर x लेस देन 0 में हमें प्रॉब्लम है. ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये चीज नेगेटिव होगी. x प्लस 1/x विल बी लेस देन इक्वल टू -2. यहां ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो बताइए. x प्लस 1/x
2 और -2 के बीच में नहीं रहेगा, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा। नाउ -2 मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? -2 x इज इक्वल टू -1 पर। और जब -2 आएगी तो क्या हो जाएगा? 2/-2 प्लस e अपॉन e का पावर कितना हो जाएगा? +1। सर 2 1 yes sir। तो ये हो गया e पावर 1 -1। क्या ये पॉजिटिव नहीं है? e is 2.7 अराउंड। अब जब इससे छोटी वैल्यू होगी, मान लीजिए -3 है, तो ध्यान से देखिएगा, लेट x + 1/x इज -3। कितने x पर होगा ये? -1 से और भी छोटा, बराबर है। देख लीजिए भाई, x को -1 रखा तो -2 आई, x को -2 रखिए, क्या आएगी? -2 - 1/2, दिस इज -5/2। -5/2 पर वैल्यू क्या होगी? 2/-5/2 ले लो चलो। और इधर वैल्यू क्या होगी? e पावर माइनस ऑफ -5/2। 2 से 2 कैंसल, ये वैल्यू क्या होगी? -1/5। ये छोटी होती जाएगी वैल्यू, समझ रहे हैं आप? और e की वैल्यू 5/2 और बड़ी होती जाएगी, e पावर 5/2। दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। yes sir। ये फंडा है इसमें। हमने x + 1/x की वैल्यू को पकड़ के इस क्वेश्चन को करना है। यस सर, आ गया समझ में। इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अशोक, मनीषा, शबाना, जी सर। यस सर। यस सर। लिख लीजिए, और ये पूरा होने के बाद डू दिस क्वेश्चन।
सर इसका आंसर सर 0 से π/2 इंक्रीजिंग और π/2 से 3π/2 डिक्रीजिंग। 0 से π/2, क्या आप इसको Increasing. जनरल टर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखा कि x लाइज बिटवीन 0 से 2π। ओके सर। जनरल का मतलब है n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सर तो ऐसे सर 0 से 1 इंक्रीजिंग और 0 से -1 -1 से 0 कुछ है। डिक्रीजिंग। कुछ है, यस। सर बस एक गाइस देखें। हाँ सर सर एक मिनट सर। सर वो x बिलोंग करेगा सर 1/2a+1 से लेकर 2a तक सर, और सर a इंटीजर है सर उसमें। गुड, वेरी गुड। इनसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर इसमें इंक्रीज है सर। गुड अशोक। सर एक मिनट। सर आप करा दीजिए, सर नहीं हो रहा। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा एनालाइज है बस। f' क्या होगा? cos का माइनस साइन -sin π/x इनटू माइनस माइनस π/x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस π/x² इनटू sin π/x। दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको अपने को चेक Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है, सारा sin π/x पर है। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन का ग्राफ हमने किया हुआ इतनी बार,
साइन 0 से पाई तक Increase पॉजिटिव, करता है। पाई से 2 पाई तक नेगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई तक पॉजिटिव, फिर 3 पाई से 4 पाई तक नेगेटिव. Can we make a pattern out of it? This is odd or even? Odd. This is Sir, odd. even. and 2 by is even. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा, Sin of pi by x will be greater than 0 if pi by x even से लेके odd के बीच में डाई करे. Even को कैसे लिखेंगे? 2k pi. भाई 2 पाई नहीं लिख सकता मैंने 2 पाई का मल्टीपल ले लिया जनरल वैल्यू बनाने के लिए. 2k पाई से बड़ा होना चाहिए और 2k प्लस 1 पाई से छोटा होना चाहिए. दोनों तरफ पाई कैंसिल कर सकता हूं ना. पाई इज पॉजिटिव, दैट मीन्स 2k इज लेस देन 1 by x इज लेस देन 2k plus 1. नाउ पता है आपको कि अगर हम लोग 1 by x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. सर 1/2k से 1/2k प्लस. हाँ, 1 by 2k plus 1 और इधर आ जाएगा 1 by 2k. सो ये इंटरवल हो गया हमारा 1 by 2k plus 1 से 1 by 2k तक. डिक्रीज के लिए क्या करेगा? ऑड से लेकर इवन. तो 2k plus 1 पाई को अगर हम ऑड दिखाते हैं तो अभी क्या लूं मैं यहाँ पर? 2k plus 2 दैट इज इवन. अगेन पाई से पाई कैंसल. 2k plus 1 लेस देन 1 by x लेस देन 2k plus 2. इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2k plus 2 से 1/2k plus 1 तक. देख लीजिए क्लियर है क्या? क्लियर है गाइस? सो नीचे का थोड़ा. यस सर. अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर k हमेशा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सर इंटीजर होगा सर. इंटीजर इनकम्प्लीट आंसर देगा. क्यों? बेसिक्स में हमने कवर किया था ना, इफ a इज लेस देन x लेस देन b. और मैंने आपसे पूछा था 1 by x क्या होगा? आपने झटाक से बोला था 1 by b से लेकर 1 by a तक. Remember? But then I had told that this is not always true. In which case will it not happen? सर When a and b have different signs. एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर ये -3 पाई हुआ, अगर आप 1 by x भी कर देंगे, this will still hold true. ठीक है? So we have to say यहाँ पर x has to be a non-negative integer. 0 हो सकता है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it can't be negative. क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, then this will not be valid. समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा वेरी करके बनाएगा एग्जामिनर. ए का वैल्यू दे सकता है, डिफरेंट इंटरवल बना सकता है. इनफैक्ट आईआईटी में आया हुआ है 2-3 साल पहले ऐसा ही क्वेश्चन. सर कांस्टेंट फंक्शन भी सर वो मोनोटोनिक होते हैं. नो,
कांस्टेंट फंक्शन आर नॉट मोनोटोनिक. मोनोटोनिक का मतलब एक ही टोन में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट, वो बढ़ कहां रहा है. ठीक है, लिखना है ये. प्रियांशु क्लियर है ना? सर वो अभी केवल कंसेप्ट बताया ना, एक बार और बता दीजिए वो. दोबारा बताता हूँ. यस सर. मनीषा, मैंने एक बात बताई थी कि a लेस देन x लेस देन b. अब रेसिप्रोकल कर दो इसका. रेसिप्रोकल में क्या होगा, b पहले आ जाएगा, a राइट में चला जाएगा. बराबर है. कब होगा ये, कंडीशन क्या है? जब दोनों a और b आइदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. अदर नेगेटिव. ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तब होगा क्या? नो सर. नहीं होगा. then this inequality will remain as such. इसीलिए जब हम इसको 1/x को x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, 2k + 1 इधर आ जाएगा, 2k राइट में आएगा 1/2k, बट तभी ट्रू है when k is नॉन नेगेटिव. मैं लिख देता हूं, k is नॉन नेगेटिव इंटीजर. और k इनफैक्ट 0 भी नहीं हो सकता. यहाँ पे 1/0 अपना नॉन डिफाइंड हो जाएगा. क्लियर है गाइस? हर्ष, अशोक, ठीक है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट माय क्वेश्चन टू यू इज, दो स्टेटमेंट लिखी हैं और इसको एनालाइज करना है. इज एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इन्वर्टिबल? इनवर्स के लिए क्या कंडीशन बताई थी? सर 1 1 on 2. 1 1 and on 2. और दूसरी है, इज एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक? क्या लगता है आपको? दोनों कंडीशंस को एक बार एनालाइज करें एंड लेट मी सी. सर मॉड्यूलस फंक्शन मोनोटोनिक है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सर वो शार्प पॉइंट से करता है. मॉडुलस No, sir. फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो रहा है. सर उस एक पॉइंट के बाद से सर इंक्रीज करता है. Then you have to define that when एक x is पर्टिकुलर greater than इंटरवल के लिए. पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मोनोटोनिक, बट अदरवाइज टोटल में नहीं है. Some monotonic function defined for all real. इसमें हाँ जी, सर इस केस में सर जो फर्स्ट वाले में तो जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो डिफाइंड फॉर ऑल रियल है. देखो डिफाइन हो या ना हो, डोमेन अपने को बनानी है. आप ऐसा फंक्शन मान के चलिए जो मोनोटोनिक है. आप ये देखिए क्या वो हमेशा इन्वर्टेबल होगा. पहले इसको इरेज कर दूं, देख लिया ना? यस सर. Sir, every invertible function is monotonic. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. जी सर. This पहले मोनोटोनिक को देखते हैं. मोनोटोनिक का सीधा सा मतलब है फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज, कोई बीच का वैल्यू नहीं है. तो फंक्शन चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या फंक्शन चाहे डिसकॉन्टिन्यूअस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या ये फंक्शन कहीं पर टर्न ले सकता है?
सर नहीं सर, फिर मोनोटोनिक नहीं रहेगा। तो मोनोटोनिक नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हर जगह 1 1 होगा ही होगा, बराबर है। तो 1 1 अगर होगा और range is equal to domain, codomain, that means we can say this will be invertible. लेकिन उल्टा every invertible function, एक फंक्शन बनाने वाला को फंक्शन कुछ भी बना सकता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ फंक्शन बनाना एग्जामिनर के हाथ में, वो कैसा भी बना दे, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंसान बनाना ऊपर वाले के हाथ में, वो कैसा बना दे, क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको। तो ऐसे ही फंक्शन किसी ने ऐसा बना दिया, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर ऐसा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू क्रॉस नहीं हुई, ठीक है ना, क्रॉस नहीं हुआ। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? 1 1 है भाई, किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? यस सर। और इसकी कोडोमेन रेंज बना दी, हम अपने हाथ में डिफाइन करना एग्जामिनर के, लेकिन क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं सर, मोनोटोनिक नहीं है। तो we can't say every invertible function is monotonic. Clear है concept? Clear है guys? Ashok, everyone? यस सर। यस ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं लास्ट ईयर का। और कितना वाइड एप्लीकेबिलिटी है इस कॉन्सेप्ट का। तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ? सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज। सर अगर मोनोटोनिक होगा सर उसमें, लेकिन कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं दे रखा होगा तो सर? मैंने आपको बोला वो कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तभी, अदरवाइज तो। दोनों स्टेटमेंट सर, एक उनका अलग स्टेटमेंट बनेगा सर ट्रू होने के लिए। यस यस, लेकिन हम सेकंड स्टेटमेंट को परफेक्ट नहीं बोल सकते कि हर इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक है। ये स्टेटमेंट आ जाए तो वी कांट से। सर क्या पता इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो रहा हो फंक्शन टर्न करके, तो फिर मोनोटोनिक नहीं हुआ ना। हाँ सर वही तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई ना फिर। हाँ, यही तो मैंने बताया कि इंक्रीज हो रहा है और ऐसा डिक्रीज हो रहा है, तो 1 1 वाली कंडीशन पास है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास है, किसी भी पॉइंट पर दो दो वैल्यू नहीं है, लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है सर। समझे? ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x is equal to 0. Number of points in minus infinity to infinity where this is true, ये निकालना है आपको। एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। हिंट दे रहा हूं आपको, अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता सर एक पॉइंट पे। समझ रहे? रियांशु, मनीषा, monotonic function will cross x axis at maximum 1 point, not necessarily, जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर कट करे, बट कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर कट। नाउ सॉल्व।
doing, guys? Any idea? सर 1 मिनट सर ट्राई कर लें। सर एक सॉल्यूशन या फिर 2 सॉल्यूशन है सर? ठीक है, एक या दो ही है, बट एक या दो में से क्या है? सर शायद सर 2 शायद। ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और dy by dx का, मेनली ग्राफ का क्वेश्चन। पहले डेरिवेटिव किया सर, फिर सर उसमें ना वो बन गया सर 1 + cos x वाला। फिर वो सर उसका डेरिवेटिव उसका ग्राफ बनाया सर, तो वो सर 2 पॉइंट पे x एक्सिस को काट के जा रहा था। तो फिर वापस सर इसका इंक्रीजिंग देखा और फिर उसमें पॉइंट पुट किए, तो सर ये सॉल्यूशंस आ रहे। सर एक देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करें। पहली बात तो ये बताओ, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन y। किसी के डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है क्या? नो सर। cos x कॉन्टिन्यूअस, sin x कॉन्टिन्यूअस, और हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस फंक्शन में कहीं ब्रेक नहीं है। अब इसका नेचर समझते हैं। जब -∞ रखेंगे x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या आएगी? शबाना क्या आएगी -∞ पर? सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी आएगी। -∞ का स्क्वायर इंफिनिटी, इधर -∞ रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है। पॉजिटिव इंफिनिटी पर इंफिनिटी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी इंटू, दिस इज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, cos x को तो छोड़ ही दो, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, -1 और 1 के बीच में। सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंफिनिटी, तो पॉजिटिव इंफिनिटी पर दी वैल्यू इंफिनिटी है। अब बात ये है कि कितने टर्न लेगा, ये कौन बताएगा हमें? डेरिवेटिव। करिए इसका dy by dx, x स्क्वायर इज 2x, x sin x का क्या आएगा? x cos x प्लस cos x बराबर है, बाहर माइनस साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और cos x का माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, दिस इज dy by dx, 2x minus x sin x, इधर sin x आएगा, x sin x कटेगा ना सर? इधर sin x आएगा, कैंसिल हो गया। 2x minus x cos x is 0। ये तब रखा जब हम dy by dx 0 रखते हैं मैक्सिमम मान के। x कॉमन, 2 minus cos x is equal to 0। क्या 2 minus cos x कभी 0 हो सकता है? सर पॉसिबल है? नो सर। cos x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, so this is not possible। That means x is equal to 0 is the only point where dy by dx is 0, और dy by dx 0 मतलब टर्निंग पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पर टर्न किया 0 पर, और 0 पर वैल्यू क्या आएगी? रखिए 0 minus
0 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो वैल्यू आ गई फंक्शन की -1। तो 0 पर वैल्यू है -1 और एक ही पॉइंट टर्न का है, तो फंक्शन कैसे गया होगा, ऐसे जाएगा। तो कितने सोल्यूशन हुए, 2 सोल्यूशन। क्लियर है गाइस? यस सर। कर दो इरेज। यस सर। शबाना, मनीषा, दोबारा बताने की जरूरत है क्या, बताइए। हर्ष? नो सर। f gx is equal to fx plus f of 1 minus x। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि f डबल डैश x is greater than 0 for all x between 0 and 1। find intervals of increase or decrease of gx।
सर बस 1 मिनट। Yes, guys. देखें सर 1 मिनट सर। सर 1/2 से 1। 1/2 से 1 इंक्रीज और डिक्रीज, सर डिक्रीज। और 0 से 1/2 उसमें सर इंक्रीज करेगा। गुड। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। डिक्रीज और इंक्रीज के इंटरवल निकालने मतलब g डैश x निकालना। g डैश x निकालिए। g डैश x होगा f डैश x, इसका करिए f डैश 1 माइनस x, और 1 माइनस x अंदर जाएंगे तो माइनस। ठीक है। इफ g डैश x इज इंक्रीजिंग, that means f dash x minus f dash 1 minus x will be greater than 0. First case, that means f dash x is greater than f dash 1 minus x. अगर इंक्रीजिंग है, अब इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? Can we say that f dash x is increasing? यस सर। डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में बताता है, f डैश x fx के बारे में बताएगा। f डबल डैश x, एफ डबल डैश एक्स सर ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स सर लेस देन 0 होगा सर। f डैश x के बारे में बताएगा। हाँ सर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? if this is greater than 0, that means f dash x is an इंक्रीजिंग। increasing function. यही पॉइंट है इसमें पकड़ने का। अगर इंक्रीजिंग है कहां से? इन 0 to 1. If this is increasing, that means x will be greater than 1 minus x. समझे? Basic concept, fx1 is greater than fx2. That means x को इधर ले जाओ, 2x is greater than 1, x is greater than 1/2. लेकिन एंड लिमिट क्या है? 1. So that means x lies between 1/2 to 1. Second case, g dash x is decreasing. मतलब क्या? f dash x minus f dash 1 minus x will be लेस देन 0।
लेस देन 0, ये डेरिवेटिव था f dash x is less than f dash 1 minus x, but f dash x is So increasing. increasing function. that means x is less than 1 minus x, x को इधर ले जाइए, 2x is less than 1, x is less than 1 by 2, सर लेकिन फ्रॉम कहाँ 0 to तक 1 ये 0, that means x lies between 0 and 1. देख लीजिए कुछ डाउट है? सर अगर कोई फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो वो फंक्शन तो डिक्रीजिंग होगा ना? डबल डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया, डबल डेरिवेटिव कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में बताया। ओके सर। दिस इज कनकेव अप, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0। फंक्शन इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में बताएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है कि, सेकंड डेरिवेटिव उसके कर्वेचर के बारे में बताएगा, कनकेव अप। एफ डैश एक्स एफ एक्स के बारे में बताएगा, और एफ डबल डैश एक्स किसके बारे में बताएगा? एफ डैश एक्स। Perfect. एफ डैश एक्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स का भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे, वहां से दोनों को एनालाइज करके लिख करके क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है सर। हर्ष क्लियर है आपको? Yes, sir. शबाना क्लियर है? प्रियांशु फाइन? Yes, sir.
यस गाइस, ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वही सॉल्यूशन होगा ना? यस, मैक्सिमम एक हो सकता है। मैक्सिमम एक सॉल्यूशन, यस। करेक्ट है। देखिए 2 को इधर ले आए, 3 10x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को अपने को एनालाइज करना है। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 10x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। एफ डैश एक्स क्या होगा? 10x का स्क्वायर। सीकिंग स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। That means f dash x is greater than 0. That means fx is इंक्रीजिंग फंक्शन। increasing function. अब इंक्रीजिंग है इसका मतलब नहीं कि ये 0 हो जाए, समझ रहे? फंक्शन तो ये भी इंक्रीजिंग है ना, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही। इसकी 0 पर वैल्यू क्या आएगी? fx की f0 -2। -2 आएगी। तो 0 पर वैल्यू है -2। π/4 पर 10π/4 is 1, 3 10 π/4 प्लस π/4 का क्यूब, सर 1 प्लस π/4 का क्यूब। ठीक है, ये 1 3 माइनस 2 प्लस π³ 1 प्लस, मतलब कहने की बात है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो -2 से π/4 पर ये वैल्यू कहीं हो, इधर है बीच में। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 से π/4 में? सर इंक्रीजिंग है सर। इंक्रीजिंग तो है, क्या कॉन्टिन्यूअस है 0 से π/4 में? सर कंटीन्यूअस है सर, जीरो नहीं हो रहा है ना। है सर कौन? कॉन्टिन्यूअस है भाई, कहीं पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, दिस विल गो, एक पॉइंट पर जरूर कट करेगा, ठीक है। सो वन सॉल्यूशन। सर आपने सर ये कॉर्नर पॉइंट सर क्यों देखे सर? वो तो इंक्लूडेड नहीं है ना सर। अगर हमें सर वो इंक्रीजिंग आ गया था तो सर उसी से पता चल गया सर मैक्सिमम एक पॉइंट हो सकता है। खाली उससे पता नहीं चलेगा अशोक, बताऊं क्यों? जी सर। अगर π/4 पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो क्रॉस नहीं किया ना, π/4 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ओके ठीक है समझ गया। और जहां तक आपकी एक्सक्लूजन वाली बात है, तो इसलिए मैंने बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो π/4 पे जो भी वैल्यू आएगी ये कर दो, एक्सक्लूड कर दो, बट वैल्यू तो 0 से ग्रेटर रहेगी ना, दैट इज फॉर श्योर। मेक सेंस? सर समझ गया सर। हर्ष, प्रियांशु, क्लियर है? यस सर। Permeris? यस सर।
prove that log of 1 plus x is less than x for all x greater than 0. सर ln तो सर हम लोग बेस 10 में लिखते हैं ना। Natural. ln is natural. ठीक है सर। ये तो सर e की पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस x आएगा, उसके बाद ठीक है, देखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ln 1 plus x minus x एक फंक्शन ले लूं, अब इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। ये तो सर तो ये माइनस एक्स कैसे आया? वो फंक्शन ले लिया सर ने इस साइड, इसको इधर ले लिया और हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन हमेशा लेस देन 0 है। ठीक है ना? ओके सर। सर ये फंक्शन तो सर डिक्रीजिंग आ गया सर। ठीक है, देखते हैं, इसको प्रूव करेंगे हमेशा लेस देन 0। अशोक बात ठीक है। अब अपने को ये प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग अगर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। समझ रहे? तभी तो हमेशा लेस देन 0 रहेगा। जी सर समझ गया। और अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। सर 0 ठीक है, मतलब बड़े से बड़ी वैल्यू भी 0 से कम। और
सबसे छोटी वैल्यू 0 है अगर डिक्रीजिंग है। हर्ष, प्रियांशु, शबाना, ये समझ में आ रहा है क्या बोला? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारी मिनिमम वैल्यू अगर 0 है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, यस सर। तो डिक्रीजिंग की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। यही मैंने बोला, अगर डिक्रीजिंग है तो सर मैक्सिमम समझ वैल्यू गए, 0। सर समझ गए। और अगर इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0। ठीक है, अब इसीलिए इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हुआ? 1/1 प्लस एक्स माइनस 1। ये क्या हुआ? माइनस करिए इसको, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस फंक्शन की डोमेन निकालो। डोमेन क्या होगी? x plus 1 greater than 0. That means x greater than minus 1. ठीक है, बट आपने x ग्रेटर देन 0 दे रखा है सर। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग सर। हाँ, बट अब दोनों की कॉमन डोमेन निकालो ना। ये -1 से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है, इसलिए चेक करने के लिए लिया है। भाई डोमेन ही अगर 2 से ग्रेटर आती तो मैं x को क्या कर देता, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 कर देता। समझ रहे? तो अब हमारी डोमेन आ गई। दैट मीन्स कॉमन क्या आया? x ग्रेटर देन 0 है। अब x प्लस 1 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। और माइनस एक्स नेगेटिव होगा ये, तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 greater than 0. That means it is a डिक्रीजिंग फंक्शन। decreasing function. यहां से हमें पता चला decreasing. जीरो पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता है, करता है। जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है गाइस? ये फंक्शन लिया था log 1 f of 0 is log 1 0 minus 0, log 1 0, f 0 is 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। और फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। x इज इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है? नो सर, समझ रहे? फंक्शन डिक्रीजिंग है सर इसलिए। हाँ, डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 ही आएगी, चाहे वो ऐसे आए या ऐसे आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। दैट मींस दिस वैल्यू विल स्टिल बी नेगेटिव। दैट मींस नेगेटिव होगा तो ln 1 plus x will be less than 0, hence proved. ठीक है सर। यस सर। शबाना, मनीषा, क्लियर है आपको भी? प्रियांशु, क्लियर? नो सर, क्लियर है। अच्छा, मुझे लगा क्लियर नहीं है, नो बोला ना। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेस क्लास। बहुत डेरिवेटिव के डेप्थ में जाएंगे और ग्राफ भी इससे रिवाइज होगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं ना कहीं रिवाइज होगी, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। कल का टाइमिंग
पता चल जाएगा आपको जो भी टाइम पे क्लास होगी। कल तो संडे है सर ऑफलाइन बुला लो सर प्लीज। कल क्लास नहीं है क्या? सर, नहीं सर क्लास नहीं है हो- सर, ऑफलाइन बुला लो। हाँ सर प्लीज। हाँ मैं तो रेडी हूँ, बाकी देखते हैं। फ्राइडे तो हम भी है सर, मैं या सर रेडी नहीं हो रहे सर। सर ठीक है गाइस, मिलते हैं कल अगर क्लास हुई तो। बाय। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड डे सर, टेक केयर सर, हैव अ नाइस डे सर।